prove that L is equal to r theta where theta is in radians। ये एक्चुअली टॉपिक है सेक्टर ऑफ अ सर्कल या लेंथ ऑफ एन आर्क। इसको प्रूव करने के कई मेथड हैं। हम जो मेथड कंसीडर करेंगे वो सबसे आसान वाला है। उसमें क्या है कि आपने एक सर्कल ड्रा करना है। उस सर्कल का रेडियस है r। लेट्स ड्रा सर्कल विद रेडियस r। कई दफा ये क्वेश्चन इस तरह भी लिखा हुआ आता है, लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क एंड रेडियन मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियन मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब हम इस सर्कल में दो आर्क्स कंसिडर करेंगे। एक आर्क को हम रेडियस के इक्वल रख लेंगे और दूसरी को रेडियस के इक्वल नहीं रखेंगे। सर्कल के सेंटर को हम ओ कह रहे हैं। सर्कल का रेडियस है ओ ए। एक एंगल बन रहा है सी ओ ए और एक एंगल बन रहा है ए ओ बी। तो ए ओ बी तो 1 रेडियन होगा, क्योंकि हमने कहा है लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रेडियन, एंगल ए ओ बी विल बी 1 रेडियन। लेकिन लेंथ ऑफ आर्क ए सी इज नॉट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो द एंगल ए ओ सी विल नॉट बी 1 रेडियन। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो रेशियो आर्क्स में होगी वही उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में होगी। यानी कि जैसे जैसे आर्क की लेंथ इंक्रीज करती जाएगी, सेंट्रल एंगल भी इंक्रीज करता जाएगा। Ratio between arcs is proportional to the ratio between corresponding central angles। यानी कि जो रेशो आर्क ए सी और आर्क ए बी इनमें होगी वही रेशो एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ बी में होगी। दैट इज अब ए सी के अकॉर्डिंग एंगल ए ओ सी बन रहा है और ए बी के अकॉर्डिंग एंगल ए ओ बी बन रहा है। ए सी को हमने एल कहा हुआ है, ए बी को हमने आर कहा हुआ है, यानी कि एल रेशो आर इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी को हमने थीटा कहा हुआ है और ए ओ बी हमारे पास 1 रेडियन है।
तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एल मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू एल एंड आर मल्टीप्लाई बाय थीटा इज इक्वल टू आर थीटा.